लुटेरे एक जहाज को लूटते हैं। जहाज को लूटने पर उन्हें खोजने पर एक नक्शा मिलता है और फिर यह लुटेरे खजाना ढूंढने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जंकी और आप लोग देख रहे हैं फ्लैश टीवी। और आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं द पायरेट लास्ट रॉयल ट्रेजर मूवी। स्टोरी के शुरुआत में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जो दुश्मनों से युद्ध में हार गया है, जिस कारण से किंगडम वाले अपने पूरे सोने को कहीं छुपा देते हैं ताकि उनके सोने को दुश्मन ना लूट पाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक जहाज पर कुछ लुटेरों को अधमरी हालत में देखते हैं। यह लुटेरे अपनी जान गंवाने ही वाले होते हैं, तभी उनके पास एक बड़ा जहाज आता है। इस जहाज की कैप्टन एक लड़की होती है। कैप्टन उनके ऊपर तरस खाती है और उन्हें अपने जहाज पर बुला लेती है। यह लुटेरे बता देते हैं कि हम सब लोग लुटेरे हैं, लेकिन वो लड़की कैप्टन उन्हें देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी एक लुटेरी होती है। वह बोलती है कि वह सिर्फ छोटे जहाज को ही लूटती है। लुटेरों का सरदार उसे कहते हैं कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम्हें सभी जहाज लूटने चाहिए। अब इन लुटेरों को इस जहाज पर 3 महीने हो जाते हैं और उन्हें एक शिप दिखाई देता है। सभी लुटेरे उस जहाज को लूटने के लिए उस पर हमला बोल देते हैं। जब सभी लुटेरे उस जहाज को अपने कब्जे में कर लेते हैं, तब उन्हें एक व्यक्ति बताता है कि उनके जहाज पर ना ही कोई सोना है, ना ही कोई चांदी है, यहाँ तक कि उनके पास खाने तक के लाल हैं, उनके पास कोई खाना भी नहीं है। लुटेरों को एक बच्चा बताता है कि वह लोग खजाने की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन अब वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और इसी समुद्र में फंस कर रह गए हैं। नक्शे को फॉलो करते हुए वह समुद्र के किनारे आ जाते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद लुटेरों के सरदार को एक सांड दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं इस सांड को पेट पूजा के लिए लेकर आता हूँ। वह उस गुफा में जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे बहुत सारे सांड आ जाते हैं। एक बैल उसे अपने सींगों पर उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। वह लड़की कैप्टन ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सरदार मारा गया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि सरदार एक पेड़ के कारण बच चुका है। सरदार एक हाथी के दांत को देखता है, इसके ऊपर नक्शा छपा होता है। वह नक्शे को लेकर पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। कैप्टन उसके हाथ में आगे के नक्शे को देख के खुश होती है। कैप्टन सरदार से नक्शा लेकर बोलती है कि जिस किसी को भी उसके साथ खजाना ढूंढना है वह आ सकता है। जिसके बाद सरदार अपने लुटेरों को उसके साइड जाने से मना करता है। लेकिन यह क्या, सरदार के सभी लुटेरे सरदार को धोखा देकर उस कैप्टन की तरफ चले जाते हैं। रात के समय कैप्टन सरदार का वेट करती है। कुछ देर के बाद कैप्टन को एक आदमी बताता है कि उनका खजाने का नक्शा चोरी हो चुका है। जिसके बाद कैप्टन तुरंत लुटेरों के सरदार के पास जाती है। वह सरदार से पूछती है कि क्या उसने उनका नक्शा चोरी किया है। सरदार उसे बताता है कि उसने कोई नक्शा चोरी नहीं किया है। कैप्टन सोचती है शायद वह झूठ बोल रहा है और तभी वह कैप्टन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सरदार भी उसे जल्दी ही काबू कर लेता है। फिर इन दोनों का शक एक आदमी पर जाता है जो उनकी शिप से गायब हो चुका होता है। वह उस नक्शे को बेचने ही वाला होता है कि सही टाइम पर कैप्टन उसे रोक लेती है और नक्शा उससे छीनकर उसे अपनी जहाज पर बंदी बना लेती है। दूसरी तरफ हम एक जर्नल को देखते हैं जिसको खजाने के बारे में सब पता होता है और वह अपने सैनिकों के साथ खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। इस तरफ कैप्टन अपने शिप पर आने के बाद उस नक्शे को कागज पर उतरवाती है, लेकिन कैप्टन को वह नक्शा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लुटेरों को सरदार को वह नक्शा आराम से समझ आ रहा था। वह उन्हें उस लोकेशन की आधी जगह शिप से ले जाता है और फिर समुद्र के बीच पहुंचने के बाद आगे का रास्ता तैरकर पार किया जाता है। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद सरदार लड़की कैप्टन की बहुत बेइज्जती करता है, जिसके बाद कैप्टन का आदमी उसे जोर से दीवार पर दे फेंक मारता है, जिस कारण से वह दीवार टूट जाती है और आगे जाने का रास्ता मिल जाती है। यहाँ पर उन्हें बहुत सारी चांदी मिलती है, लेकिन सरदार उन्हें बोलता है कि यह असली खजाना नहीं है, बल्कि यह खजाना उन्हें वापस भेजने के लिए रखा गया है। सरदार एक झंडे को देखता है जिस पर ड्रैगन छपा होता है। दरअसल यही आगे जाने का हिंट होता है। तभी वहां पर जर्नल आ जाता है। सरदार जर्नल के साथ फाइट करते हुए चांदी के डब्बे की रस्सी में उलझकर पानी में गिर जाता है। सरदार चांदी के डब्बों के साथ पानी की गहराइयों में जाने लगता है। तभी कैप्टन उसकी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है। कैप्टन सरदार के शरीर से रस्सी का जाल खोल देती है, लेकिन इतने गहरा पानी होने के कारण उसके शरीर के अंदर पानी चला जाता है और वह बेहोश हो जाती है। सरदार उसे होश में लाने के लिए अपनी बोतल के अंदर की हवा को अपने मुंह में लेता है और उस लड़की को किस करके उसके मुंह में हवा डाल देता है। और तभी इन दोनों को एक व्हेल मछली निगल लेती है, लेकिन कुछ देर के बाद उस व्हेल मछली का पेट फट जाता है और कैप्टन और सरदार दोनों जहाज पर गिरते हैं। अब उनके पास खजाने का नक्शा तो नहीं है, पर यह दोनों उस बारे में बात करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर एक चोर लुटेरा बोलता है कि उसे अच्छी तरह से वो नक्शा याद है, लेकिन वह उन्हें एक ही शर्त पर बताएगा, अगर वो उसे कैप्टन बना दे। अब फीमेल कैप्टन मजबूरी में से कैप्टन बना देती है। न्यू कैप्टन उन्हें उस जगह पर ले जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए उनके जहाज पर बिजली भी गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल भी पूरी तैयारी से उसी रास्ते पर आ रहा होता है। उसने जहाज से बहुत सारी पतंगे बांधी होती हैं, जिस कारण बिजली के झटके जहाज पर ना गिरकर पतंगों पर गिर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यह लुटेरे एक टापू पर पहुंच चुके होते हैं। सरदार और पुरानी कैप्टन आपस में बातें कर रहे होते हैं। सरदार बोलता है कि शायद इस पहाड़ी की चोटी पर ही खजाना है। यह कहकर वो चोटी पर चढ़ने लगता है। फिर हम न्यू कैप्टन को देखते हैं जो लुटेरों को अजीब अजीब से ऑर्डर दे रहा होता है, जिससे लुटेरों को गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। न्यू कैप्टन एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, जहां पर उसे एक पेंगुइन दिखती है जिसके मुंह में सोने का बिस्कुट होता है।
और वह जोर जोर से सभी लुटेरों को अपनी ओर बुलाकर उन्हें बताता है कि अभी अभी उसने एक पेंगुइन के मुंह में सोने का बिस्कुट देखा है। लुटेरों को अभी भी ये लगता है कि यह झूठ बोल रहा है और वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी वह पेंगुइन उनके सामने आ जाती है और पेंगुइन के मुंह में सोने का बिस्कुट देखकर सभी लुटेरे बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल भी पहाड़ी की चोटी पर पहले से पहुंच चुका होता है और अब जनरल और सैनिक सरदार के बीच में लड़ाई हो जाती है। इन दोनों से लड़ते समय गलती से आगे का हिंट पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ न्यू कैप्टन पेंगुइन के पैर में एक रस्सी डाल देता है, लेकिन पेंगुइन वहां से भागने लगता है, जिस कारण न्यू कैप्टन उस रस्सी को पकड़ लेता है। पेंगुइन उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहां उसे आगे का हिंट भी मिल जाता है। इस हिंट के जरिए वह खजाने तक पहुंच जाता है। खजाने के पास बहुत सारे पेंगुइन होते हैं। पेंगुइन सबसे पहले न्यू कैप्टन को थप्पड़ लगाता है। गुस्से में न्यू कैप्टन भी उस पेंगुइन को एक थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बदले उसे 2 थप्पड़ और खाने पड़ते हैं और फिर सब पेंगुइन मिलकर न्यू कैप्टन की बैंड बजा देते हैं। फिर हम फीमेल कैप्टन को देखते हैं जो अपने लुटेरों के साथ मिलकर दुश्मन के जहाज पर हमला कर देती है। काफी देर फाइट करने के बाद उनका जहाज ब्लास्ट हो जाता है और फीमेल कैप्टन उड़ते हुए सोने के जहाज पर गिरती है, जिसे वह अपने काबू में भी कर लेती है। दूसरी तरफ हम सरदार को देखते हैं जो जनरल से फाइट कर रहा होता है। जनरल उसके पेट में तलवार मार देता है। तभी सरदार का एक आदमी अपनी तलवार हवा में उछालता है, जिससे जनरल की मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सरदार को सोने के जहाज पर देखते हैं जहां उसे फीमेल कैप्टन किस कर रही होती है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मूवी का बेस्ट पार्ट हमें कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।